इतने पैसे मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 6 करोड़ है, मैं 5-6 करोड़ तक नहीं जाऊंगा, मैं बस 50 लाख तक बोलूंगा कि अगर मैं अभी 20 साल का होता और मेरे पास 20 से 50 लाख रुपए था तो मैं कौन सा बिजनेस करता। कि आपका बिजनेस फर्स्ट वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट वाला बिजनेस को चलने के लिए सपोर्ट चाहिए। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज करो, आप हमेशा हमेशा प्रॉफिट बनाओगे, आपके लॉसेस का चांस बहुत कम जाएगा। जब आप ऊपर जाओगे ना तो बहुत नेगेटिविटी होंगे, बहुत जन आपको बहुत कुछ नेगेटिव बोलेंगे, लोगों का जलेंगे, लोगों को खराब लगता है। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं भाई, 15 दिन नहीं है। सिविल वर्क, सिविल इंजीनियरिंग का वर्क सब कुछ पंप का हो चुका है। ये कागज के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू बिग बॉस जोन। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मस्त हो, बहुत बिंदास हो और लाइफ जी रहे हो एकदम मस्त, क्योंकि अगर आप मेरा सब्सक्राइबर हो तो आप लाइफ मस्त ही जियोगे। स्वागत है आप लोगों को एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम इनसाइट्स, फ्रॉम रियल टाइम फील्ड नॉलेज अबाउट बिजनेस, जो आपको हेल्प करेगा बहुत एक बडिंग एंटरप्रेन्योर बनने में, एक बिजनेसमैन बनने में, नो मैटर आपका एज कितना भी हो। पिछले वीडियो में मैंने अपना रियल एस्टेट बिजनेस को भी शेयर किया था सबके साथ, थोड़ा सा इंसाइट दिया था, क्योंकि भाई लोग मैं उतना डिटेल में जा नहीं पाऊंगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंजेशन। जो लोग बोलते हैं मुझे कि भाई आप अपना सेल मेरे साथ शेयर करना, आप दूसरे क्या बिजनेस करते हो, आप माइनिंग बिजनेस का भी शेयर करना, आप रियल एस्टेट बिजनेस का भी शेयर करना, तो भाई जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना कर पाऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल चली जाती है तो उतना पर्सनल लेवल पे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया लगाने के लिए उतना तक मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उतना भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको सेल्स भी बता दूंगा, मेरा अपना इनकम भी बता दूंगा। इतना ज़रूरत है जितना तक ऊपर से टच देके मैं बता पाऊंगा मैं बता दूंगा, वो आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है। जिससे मेरे सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिलेगा, जिससे उन लोगों को थोड़ा समझने में ईजी होगा। अगर वो लोग फ्यूचर में वो बिजनेस को करना चाहते हैं तो उन लोगों को उतना आइडिया हो जाएगा, मैं उतना तो हेल्प कर दूंगा। देखो एक और ट्रक घुस गया है, आके सब घूम के जा रहे भाई। अच्छा ठीक है, सावधाने जाओ। আমি ওই ঢুকবো আর 2 মিনিট 5 মিনিটে ঢুকে যাবো। তেল নেই 15 দিন পর থেকে আসবে, 15 দিন পর থেকে চালু হবে। পার্কিংয়ের কিন্তু গাছগুলো খুব সুন্দর লাগে। हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ लगा दिए हैं, ये बहुत बड़ा होने वाला है। और ये वाला जगह जो है पूरा शेड हो जाएगा, पूरा पार्किंग। तो भाई लोग आज मैं अपना वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कुछ मैंने मिस्टेक्स किए थे मेरे बिगिनिंग में, जो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी, बहुत जन मेरे को कमेंट करते कि मैं 20 साल का हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने प्रॉपर्टी है, कोई बोलते कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊँ, अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप क्या करते। तो मैं आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में बोलूँगा कि अगर मैं 20 साल का रहता और अगर मेरे पास 40 से 50 लाख रुपये रहता, 20 से 50 लाख के बीच में रहता, तो मैं क्या करता अभी मेरे पैसे को डबल करने के लिए, जो कि मैंने उस टाइम पे नहीं किया, लेकिन मैं रियलाइज़ करता हूँ अभी। तो शायद मेरे को ये करना चाहिए था, ताकि मैं पूरा शॉर्टली एक प्रॉफिट बना के मेरे बिजनेस को इंक्रीज़ कर पाऊँ। देखो भाई, सब कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है कि वो ना मुंह पे सोने का चम्मच लेके पैदा हो। वो आपका गलती नहीं है कि आप उतने अमीर घर पे पैदा नहीं हुए हो, लेकिन आप ये भी सोचना कि आपसे भी बहुत जन है कि बहुत नीचे है।
तो कभी भी अपना किस्मत को मत कोसना। बहुत जन बोलते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं, हेट कमेंट्स करते कि भाई तू तो पाप के पैसों में उड़ता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ रिप्लाई नहीं देता। अभी अगर आप टेक्निकली देखोगे तो उनके बाप फेलियर्स है, वो लोग कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए इन लोग का बेटा लोग का इतना जलता है हम लोग को देख के। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो ग्रो करना चाहते हैं और जो मुझे बोलते हैं कि भाई आप मुझे सजेशन दो कि कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो एक चीज़ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग को बोलूँगा कि बिजनेस में ना पैसे ही पैसे को बनाता है, वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप गरीब घर पे पैदा हुए हो, कि आपके पापा सर्विस सेक्टर में है, बहुत मुश्किल से आपको पढ़ाते हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। आपके पापा बहुत मेहनत करते हैं, मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप गरीब घर पे पैदा हुए हो वो आपका गलती नहीं है, लेकिन इस एज में इन द 21st सेंचुरी अगर आप गरीब मरते हो तो वो आपका गलती है। मैं मानता हूँ पर्सनली कि अगर 21st सेंचुरी में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा स्मार्ट हो और सही दिशा पे सही डायरेक्शन में सही टाइम पे अगर पैर रखो तो कोई गरीब मर नहीं सकता। इट इज़ वेरी ईजी टू मेक मनी इन द 21st सेंचुरी। डोंट लेट दिस, ये सपना को, आपको अमीर बनने का सपना को किसी को आपको बुद्धू बनाने में मत देना है। इस एज में सबसे ज़्यादा स्कैमर्स भी है, इस एज में सबसे ज़्यादा मतलब चोर लोग भी इसी एज में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना हुआ है, लोगों को रातों रात अमीर बनना है। देयर इज़ नो रातों रात अमीर बनने का सिस्टम। मैं आपको बोल दूँ, रातों रात अगर आपको अमीर बनना है आप कभी बन नहीं पाओगे। तिनका जोड़ के सब कोई, मेरे बाप मेरे दादा सब कोई तिनका जोड़ के ही अपना प्रॉपर्टीज़ की है, अपना बिजनेस स्टैंड किए है। रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता, मेहनत सबको करना पड़ता है। वो आइदर मेहनत आप करो, अगर आपके बाप के पास पैसे तो वो मेहनत आपके बाप ने किया है, अगर आपके दादा के पास पैसा था तो वो मेहनत आपके दादा ने किया है। इन माय केस मेरे बाप भी बहुत मेहनत किया है और मेरे दादा ने भी बहुत मेहनत किया है। तो देयर इज़ नो सक्सेस स्टोरीज, देयर इज़ नो ओवरनाइट स्टोरीज, रातों रात कुछ नहीं हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द रियल पॉइंट कि अगर मैं अभी 20 साल का होता और मेरे पास 20 से 50 लाख रुपया था तो मैं कौन सा बिजनेस करता। देखो, अगर आपके पास 20 से 50 लाख रुपया है, वो आपके दुनिया का सब जमाया पूरा पूंजी है, लेकिन मैं फर्स्ट चीज़ ये करता कि 20 से 50 लाख रुपए का आप कोई भी बिजनेस में लगाओगे, ट्रेडिंग में लगाओगे, कोई भी नॉर्मल भी आप कोई भी होटल कर लोगे तो आपका एक बहुत हाई चांसेस है कि आपका बिजनेस फर्स्ट वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट वाला बिजनेस को चलने के लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कहाँ से मिलता है? और भी 3-4 बिजनेसेस से मिलता है। अगर आपके पास 5 या फिर 6 बिजनेस है ना, जो कि एक नॉमिनल आउटपुट क्रिएट करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर आप नया बिजनेस खोलोगे तो ऑटोमेटिकली उसका चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम जाता है, क्योंकि ये 4-5 बंदे ही उसको उठा देगा कि ठीक है मेरे पास तो पैसा है, तू अभी ले ले, बाद में तू मुझे दे देना। तो दिस इज़ द साइकोलॉजी। अमीर लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहता। वो लोग हमेशा 4, 5, 10, 20, अब जैसे मुकेश अंबानी को ले लो, रिलायंस को ले लो, अदानी को ले लो, कौन सा फील्ड नहीं है कि वो लोग स्टैंड आउट नहीं करता। यू सी द टाटास, है ना, एयर इंडिया कितने लॉसेस में जा रहा है, लेकिन इन लोगों के पास A to Z जो भी नाम लेगा सब बिजनेसेस है। ये दूसरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है एयर इंडिया को सपोर्ट कर देता है कि उसे टिके रखो, मार्केट में टिके रहना है। और मैं आपको बोलता हूँ, लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द मार्केट जीतता है। आपको टिके रहना है जब तक आपका कॉम्पिटिटर आउट ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं हो जाता है। अमीर लोग ये चीज़ करता है, सब अमीर लोग, कोई भी अमीर लोग ये चीज़ नहीं छोड़ता है, इसीलिए वो लोग का कोई भी बिजनेस फेलियर नहीं जाता। देखना, कोई भी बिजनेस करेगा वो लोग सक्सेस हो गए। बात अल्टीमेटली यही आ जाता है कि लास्ट तक कौन टिक पाता, देखते किसमें है कितना दम। अगर आप टिक गए तो आप जीत जाओगे, नहीं तो अगर आप टिक गए वो लोग नहीं टिक पाएगा ज़्यादा दिन। बस उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जब वो लोग कंपटीशन से आउट हो जाएगा तब आप मार्केट लीडर बनोगे एंड यू विल एंजॉय अ मोनोपोली इन द मार्केट। आपके बिहेवियर, आपका प्रोडक्ट जिस दाम में दोगे, जिस सर्विस दोगे, कस्टमर्स लेंगे। ये है हमारा फाउंटेन का अपडेट। ये फाउंटेन देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है गोल्ड में। गोल्ड अभी बहुत गंदा है, जब ये साफ़ होगा तो आपको और भी समझ आएगा। अंदर में भी लग चुका है ऑलमोस्ट आधा। तो ये मैंने गोल्ड ही लिया था जानबूझ के, क्योंकि गोल्ड सनलाइट में बहुत खिलता है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, दूर से बहुत आई कैचिंग हो रहा है। पंप का ब्यूटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटिफिकेशन नहीं होगा, आप मार्केट में अगर अलग से अलग हट के नहीं रहोगे ना, तो आप मार्केट में अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। अच्छा प्लेयर बनने के लिए मार्केट में अट्रैक्टिव बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको समझ नहीं आएगा पूरा बात। ये ख़त्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल। ये धो वो के मैं आपको
नेक्स्ट वीक में एक दूसरा अपडेट दूंगा कि फाइनल कैसा लग रहा है ये। एक रुकी मिस्टेक जो मेरे साथ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का, मेरा सब्सक्राइबर जो आप लोग ये ना करो, वो है कि हम लोग जब 17, 18, 19 साल की उम्र में होते हैं, हम लोग ग्रुप में बैठते हैं तो हम लोग दोस्तों का डिस्कशन बहुत सुन लेते हैं और हम लोग दोस्तों के ग्रुप में पॉपुलर होने के लिए आलतू फालतू अंट शंट हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी अपना फैमिली के साथ रिलेशनशिप, अपने दोस्त, अपने गर्लफ्रेंड, अपने कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन के लिए ख़राब मत करना। मैं बोलता हूँ आप लोगों को, फैमिली को पहले आपको माँ बाप का बात सुन के बहुत गुस्सा आएगा। आपके माँ बाप बोलेंगे आपको कि भाई ये दोस्त तेरा अच्छा नहीं है, ये दोस्त तेरा अच्छा नहीं था। गुस्सा मुझे भी बहुत आता था, लेकिन आफ्टर 5, 6, 10 ईयर्स मुझे पता चलता है कि साले जो लोगों के बारे में मेरे पापा ने मेरे को वार्न किया था और जिसके लिए मैं उनके ऊपर गुस्सा भी हुआ था कि पापा आप मेरे दोस्तों को जानते नहीं हो, वही दोस्त लोग मेरा मार के चले जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि बाप माँ जो बोलेंगे आपका, वो आपको सुनना है, वही चाहेंगे कि आप ग्रो करोगे। आपके बाप और माँ छोड़कर इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप ऊपर जाओ। मैं आपको एकदम रियलिटी बोल रहा हूँ, कोई नहीं। आपका जितना भी जिगरी दोस्त हो, जितना भी करीबी दोस्त हो, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो खुश होंगे, कंसिडरिंग कि वो आपसे अच्छा कर रहा है। जब आप उससे अच्छा करने लगोगे तो कोई इस दुनिया में नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है जिसका मन इतना बड़ा होगा कि वो आपके लिए खुश होगा। अंदर ही अंदर वो आपका मार रहा होगा। ये आप लोग को नहीं करना है। रुकी मिस्टेक नंबर 1 यही है, दोस्तों के चक्कर में माँ बाप, फैमिली से रिलेशनशिप खराब नहीं करना है, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। मैं वेट कर रहा हूँ पार्किंग एरिया में, आप लोग के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। बस नोटिसिंग द वर्ल्ड, वेट कर रहे कि कब तक मेरा पेट्रोल पंप खुल जाएगा, वेट करो कि कब तक मेरे को RSL मिल जाएगा ताकि मैं इसका सेलिंग चालू कर पाऊँ। इतने दिन से पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, 2-3 साल से मेरा पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन अभी तक भी मेरा पेट्रोल पंप का कंप्लीट हुआ नहीं। तो जब तक कंप्लीट होता नहीं है तब तक मुझे मज़ा नहीं आने वाला है। हर दिन आके मेरे को वो एनर्जी नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक 2 पैसे बनेंगे नहीं, आप जिसमें सालों साल मेहनत लगाए हो, तो उसमें आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो होपफुली बहुत जल्द चालू हो जाएगा और फिर होपफुली मैं आप लोगों को बहुत जल्द एक रियल टाइम अपडेट भी दे पाऊंगा। अभी अगर मेरे पास 20 से 50 लाख रुपया होता ना, कोई बिजनेस नहीं करता, क्योंकि भाई मेरा जिंदगी का पूंजी है वो। मैं कुछ भी बिजनेस करूंगा, फर्स्ट बिजनेस है, मेरे पास एक चांस ऑफ फेलियर तो है ही। तो मैं अभी कुछ बिजनेस नहीं करता। मैं क्या करता, 20 से 50 लाख का एक श्योर शॉट ज़मीन खरीदता जो कि प्राइम लोकेशन पे है और जिसका ओनर लेजिटिमेट है। अभी देखो, ज़मीन खरीदने से पहले आपको हमेशा सर्चिंग करना पड़ेगा। आपको पूरा वॉरिसन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि कितने जनरेशन से वो ज़मीन पास डाउन हुआ है। आपको पूरा हदीस निकालना पड़ेगा उस ज़मीन का, क्योंकि माइंड यू एक ज़मीन का 7 ओनर भी होता है। हम लोग ऐसा भी ज़मीन पे फंसे हैं, फेक डुप्लीकेसी बहुत कुछ हो चुका है। और आजकल ज़मीन के चक्कर में ना इतने ऑफिसर्स लोग, उन लोग का बहुत हाथ होता है, तो वो लोग कुछ भी ऊपर नीचे करके नाम चेंज कर देता है। सो नंबर 1 थिंग, एक लेजिटिमेट ज़मीन देखो जो कि सच में ओनर वही है, उससे वो ज़मीन खरीदो। खरीद के उस ज़मीन को घेर दो। अगर 20 से 50 लाख रुपया है, सोचते कि हम लोग के पास 50 लाख रुपया है, तो आप 25 लाख का ज़मीन खरीद लो। अगर 25 लाख का भी नहीं हो तो आप 70-30 रेशियो भी कर सकते हो। आप 30 लाख का ज़मीन खरीद लो और 20 लाख में उस ज़मीन को डेवलप करो, उस ज़मीन को घेरो, उस ज़मीन पे एक छोटा सा गेट लगा दो और मार्केट में एक रूमर फैला दो कि यहाँ पे कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, और 1 साल के लिए उस ज़मीन को भूल जाओ। जो पैसे आप बिजनेस में 1 साल तक कमाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये ज़मीन आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दे देगा। और आपको हाल पकड़ के रहना। बहुत जन आपको टेस्ट करेंगे, आपको बस बोलना नहीं भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है, मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जहाँ पे प्रोजेक्ट होने वाला है, जहाँ पे एक इंडस्ट्री बढ़ने वाला है, आसपास भी उसका रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो उस ज़मीन का जो एक हाइप है वो मार्केट में बहुत हाई हो जाता है। तो 1 साल तक आपको दम पकड़ के रखना है और फिर आपको जो भी सबसे ज़्यादा प्राइस ऑफर करे उस ज़मीन को आप ट्रांसफ़र कर दो। अगर मेरे पास 20 से 25 लाख रुपया होता तो मैं यही करता। मैं कोई बिजनेस नहीं करता, क्योंकि अगर पूरा 50 लाख पूरा ज़मीन पे मैं लगा, उसका चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है, कंसिडरिंग इट इज़ माई फर्स्ट बिजनेस। तो जो लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास भाई इतने पैसे, मेरे पास 5 करोड़ है, मेरे पास 6 करोड़ है, मैं 5-6 करोड़ तक नहीं जाऊँगा, मैं बस 50 लाख तक बोलूँगा। आप लोग को ये करना चाहिए, लेकिन सावधान, वो चीटिंग नहीं होना चाहिए। वो ज़मीन आपका कोई फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छे से सर्चिंग करना, सर्चिंग करके ज़मीन खरीद के पूरा बाउंड्री देके घेर दो फर्स्ट चीज़, ताकि आप सेफ साइड हो जाओ। आपको उस ज़मीन का 3 से 4 गुना प्राइस मिल जाएगा और फिर आप अपना हाथ में थोड़ा सा कैश रख के आप बिजनेस बढ़ा सकते हो।
तो मैं यही करता हूँ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू बिग ब्रो जोन। आई होप कि आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। मेरे ब्लॉग्स में कपड़े चेंज होते रहते हैं क्योंकि मैं ब्लॉग्स 2-3-4 दिन तक बनाता हूँ, तो डोंट माइंड दैट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू बिग ब्रो जोन। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये आपको थोड़ा सा हेल्प किया हो, थोड़ा सा इंसाइट दिया हो। डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू बिग ब्रो जोन नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत ही नॉलेजेबल ब्लॉग्स मिलेंगे यहाँ पे। आप लोग मस्त रहिए, आप लोग बिंदास रहिए और मैं मिलूंगा आप लोग से दूसरे मज़ेदार नॉलेजेबल ब्लॉग में जल्द।